तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों का जो टॉपिक लेके डिस्कस करूंगा वो क्या है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट लेक्चर होगा। उसके साथ साथ जो पेज बाय पेज मींस एनसीईआरटी का जो बुक अगर आपके पास है और नहीं है, जरूरत नहीं आपके पास एनसीईआरटी बुक का, मैं जो जो बताऊंगा उसका नोट डाउन करके आप एक कॉपी पे रख दो, वही आपका एग्जाम पे आएगा। इसके बाहर आपको और कोई एनसीईआरटी का पढ़ने का जरूरत नहीं अगर ये लेक्चर आप देखेंगे तो सही से। और इसके साथ साथ में ऑल जो नीट और आईआईटी जे पे जेई मेन पे जो जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आप लोगों के पास यहाँ पे लेके आए। लाइन बाय लाइन कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, इसलिए मैं अगर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो पार्ट ए पार्ट बी सेपरेट कर दूंगा, नहीं तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट जो पेज है आपका पेज नंबर 227, जो अपडेटेड बुक है एनसीईआरटी बुक का, वहां पे लिखा हुआ है क्या ना, हम लोगों प्रीवियस जो यूनिट था उसी यूनिट पे क्या है ना, कार्बन ऑक्सीजन का क्या बॉन्ड पढ़ाई किया था। अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड था, बट यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो कौन सा है ना, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो प्रीवियसली अल्कोहल जब था, सोचो हम लोगों का क्या था, CH3 एक हाइड्रोकार्बन था, इसमें अगर OH ग्रुप एक हाइड्रोजन देके रिप्लेस हुआ था तो हम लोग उसको बोला था CH3 CH2OH, मीन्स आपका एक टाइप ऑफ अल्कोहल था। ये हम लोगों पहले जहाँ पे क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या था ना, सिंगल बॉन्ड था। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मीन C डबल बॉन्ड O, इसी ऐसे देखेंगे। तो कैसे, C डबल बॉन्ड O मीन्स ए देखेंगे, और यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे। तो एल्डिहाइड मीन्स क्या है ना, एल्डिहाइड मीन्स अगर क्या है ना, ए जो है यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हुआ, ए अगर मिथाइल ग्रुप और एनी अनदर ग्रुप, तब इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। और कीटोन किसको बोलते हैं ना, अगर C डबल बॉन्ड O, इसको कीटोन बोलते हैं। और एसिड कब होता है, जब AH रिप्लेस बाय OH हो जाता है, तब इसको एसिड बोलते हैं। ए आपका कीटोन और ए एसिड, ए आपका एल्डिहाइड। ओके, ये आपका की एसिड एंड आपका ये कीटोन। ओके, ये हम लोगों को अभी पता चला। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी नहीं है, अभी आपका डबल बॉन्ड O ग्रुप है हर पार्ट पे। तो देखो हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वहां पे आपको पता चलेगा। देखो फर्स्ट जो है एल्डिहाइड मींस आपका क्या है ना, C डबल बॉन्ड OH मींस एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड में एनी एल्किल ग्रुप है, तब इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। R इक्वल्स टू डिफरेंट टाइप एल्किल ग्रुप हम लोग देख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल और जो भी देंगे। बट C RCOH मीन CHO मीन्स ऐसे आपका ग्रुप रहना चाहिए, तब हम लोग उसको एल्डिहाइड बताएंगे। एंड क्या है, कीटोन किसको बताएंगे, ऐसे C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड में दोनों R सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग कीटोन बताएंगे। ऐसे जब यहाँ पे OH C डबल बॉन्ड OH मीन्स C डबल बॉन्ड OH रहेगा तो उसको एसिड बताएंगे। और हम लोगों का क्या था, C बॉन्ड OH मीन्स हम लोगों इसको क्या बताया था ना, एल्कोहल बताया था। ऐसे ही एसिड हेलाइड मींस ए जो OH ग्रुप रिप्लेस बाय हेलाइड ग्रुप, तब हम लोग उसको एसिड हेलाइड बताएंगे। जब NH2 देके रिप्लेस होगा एमाइड ग्रुप बताएंगे। जब OH ग्रुप OR डैश देके रिप्लेस होगा एस्टर ग्रुप बताएंगे। और जब आपका क्या OH ग्रुप OCOR हो जाएगा, इसको एसिडिक एनाइडाइड, और आप क्या बताएंगे AC2O, ऐसे भी बता सकते। तो ये हम लोगों का क्या है, कॉमन कंपाउंड का जो नेम है वो हम लोग को देखे, जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हेलाइड, एमाइड, एस्टर एंड आपका एसिडिक एनहाइड्राइड जो होता है। देखो मैं एक क्यों आप लोगों के पास लेके आए, बहुत सारा बच्चा जो देख रहा है जो बेसिक से देखना चाहते हैं एनसीईआरटी का, मैं इसीलिए पूरा बेसिक से फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक मैं ऐसे ही वन बाय वन डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ नीट का जेई का जो जो क्वेश्चन आया था उसी टॉपिक का ऊपर वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आऊंगा। चलो जुड़े रहो वन बाय वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 227 पे। यहाँ पे देखो जो है क्या, 3 डिफरेंट टाइप साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग के ऊपर मींस ये क्या है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग पे आपका क्या है, एक CHO और OCH3OH मींस इसको वेनिलिन है। और एक क्वेश्चन आपका क्या है ना, जो जेई मेन पे 2024 पे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन क्या था, जो वेनिलिन में कितना पाई बॉन्ड है और कितना ऑक्सीजन है, मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो वेनिलिन अगर देखेंगे तो कितना पाई बॉन्ड है, तो देखो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड,
बॉन्ड, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, और अगर CHO लिखेंगे तो क्या होता है, CHO मीन्स C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है मीन्स और एक पाई बॉन्ड, तो टोटल 4 पाई बॉन्ड है एंड क्या है 4 पाई बॉन्ड एंड 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन, सो 4 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा था मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड आपका 3 ऑक्सीजन, टोटल आपका क्या है काउंट करेंगे तो टोटल 11 है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते जो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन इक्वल्स टू कितना होगा ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 4 था, 4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 8 और 3 ऑक्सीजन तो इसलिए 11। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन पे आया था 2024 पे, ठीक है ना। सो ऐसे ही आपका और एक जो है क्या, इसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं एंड देन इसको बोलते हैं क्या, ये आपका O है CHO, इसको बोलते हैं सिनामेल्डिहाइड। सो दे आर यूज इन मेनी फूड प्रोडक्ट इन फार्मास्यूटिकल फेवर पे यूज होता है वेनिलिन, सैलिसाइलिक एसिड एंड सिनामेल्डिहाइड। सो वेनिलिन फ्रॉम वेनिला बीन्स, ऐसे सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम meadow shoots and cinnamaldehyde from cinnamon have the very pleasant fragrance। तो देखो आपका हर पेज से 1 बाय 1 कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए कोई भी पेज स्किप मत करो। और आप ऐसे ही अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो पेज लो, पेज लेके शॉर्ट नोट बना के रखो, वहां पे जो क्वेश्चन रिलेटेड है आया है उसको मार्क डाउन करो। जैसे हमारा वेनिलिन का क्वेश्चन आया था तो इसको मार्क डाउन करके वहां पे चिपका के रखो और एक पेज लेके उसी पेज वहां पे रखो, तो आपको और क्वेश्चन में इसी पेज पे इसी लाइन से एक क्वेश्चन बनता है, ये आपको जानना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप खुद क्रिएट करेंगे तो आपका दिक्कत नहीं आएगा। चलो हम लोगों नेक्स्ट पेज में ऐसे ही देखते हैं, जो पेज क्या है ना, देखो यहाँ पे वेनिलिन कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेनिला बीन्स हैज टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड पाई इलेक्ट्रॉन इज कितना होगा, मैं ऑलरेडी आपको बताए जो टोटल 4 पाई बॉन्ड है तो 4 मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑक्सीजन, टोटल तो आंसर क्या होगा ना 11 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ऐसे ही है, देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का कॉमन नेम है, कॉमन नेम से भी आपका जेईई मेन पे क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन क्या है ना, जैसे इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड, इसको बारे में आपको जानना चाहिए। क्यों मैं आपको बताए जो अल्फा पोजीशन कौन सा है, बीटा पोजीशन कौन सा है, गामा पोजीशन कौन सा है, यहाँ से भी ऐसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैं लेके आऊंगा। देखो हमेशा याद रखना है जो CHO ग्रुप छोड़ के इसी ग्रुप से अल्फा पोजीशन नहीं आता है, C डबल बॉन्ड O का नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसी कार्बन ही अल्फा पोजीशन होता है, ठीक है ना। ए होता है आपका बीटा और ए होता है गामा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन ऐसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है। तो आपको याद रखना है जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बाद अल्फा देन बीटा देन गामा होता है, तो इसीलिए ए पार्ट आपको देखना है। ऐसे ही आपका C डबल बॉन्ड O, जैसे इसको बोलते हैं एसीटोन, सो अगर एसीटोफेनॉन है C डबल बॉन्ड O CH3, तो ऐसे देखा जाए तो प्रोपियोफेनॉन मींस आपका ऐसे प्रोपियोफेनॉन, और इसको बोलते हैं बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन मींस 2 बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग दोनों साइड में है बोल के इसको बेंजोफेनॉन बोलते हैं। तो अगर सोचो मैं आपको ऐसे ये जो ग्रुप है यहाँ पे अगर मैं ऐसे दे दिए तो ये कौन सा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, आप बता सकते क्या। हाँ देखो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है यहाँ पे क्या, ये अल्फा बीटा ये गामा पोजीशन है, और ये कब होता है साइक्लोहेक्सेन टाइप अगर होता है, ये बेंजीन रिंग है बोल के क्या इसमें होता है क्या ना, इसका रेस्पेक्टिवली ये ऑर्थो ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे मिथाइल है। तो अगर ऐसे ही अगर मैं आपके पास दिए, सोचो ऐसे एक रिंग है ऐसे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H है, ठीक है ना, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप है, इसका नेम क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कमेंट बॉक्स में क्या है, नहीं तो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। जेईई मेन पे ये भी क्वेश्चन एक आया था। देखो इसका ए है अल्फा पोजीशन, ए आपका बीटा पोजीशन, ए गामा पोजीशन, ए आपको याद रखना है, इसीलिए मैं आपको बताए जो गामा पोजीशन कौन सा होता है, पोजीशन आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं, हमारा नोमेनक्लेचर आईयूपीसी नेम जैसे होता है। देखो यहाँ पे आईयूपीसी नेम है क्या ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड मींस क्यों बोलते हैं, क्यों देखो ये आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, इसको साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड बोलते हैं। अगर आपका यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप दे दिए तो आपका क्या होगा अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, इसका नेमिंग हो जाएगा। तो ऐसे आपका एग्जाम पे आया था, मैं लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन।
देन पेंटेन टू ऑल, पेन टू ऑल, बिकॉज जब OH ग्रुप रहता है तब तो उसको ऑल बोलते हैं, ऑल OL। जब CHO ग्रुप रहता है एल बोलते हैं, पेंटानल। ये देखो एल एल AL लास्ट में। अगर यहाँ पे OH रहता तो पेन टू ऑल होता है, बट यहाँ पे CHO ग्रुप है बोल के एल होता है, एल AL एल। तो इसीलिए इसको पेन टू इनल बोले हैं। ऐसे ही देखो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, क्योंकि जब कीटोन ग्रुप रहता है तो बॉन होता है। सो इसीलिए आपको याद रखना है OH ग्रुप मीन्स ऑल होता है, CHO ग्रुप मीन्स आपका क्या होता है, एल होता है, और C डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप अगर रहता है तो ओन होता है, ओन। इसका शॉर्ट जो IUPAC नेम, ये नेम आपको जानना चाहिए, कब ऑल होता है, कब एल होता है और कब ओन होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर इसका नेमिंग देखेंगे 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉन, ऐसे ही 4 ब्रोमोमिथाइल पेंटेन, देन 3 ऑक्सोपेंटेन, ऐसे आप देखेंगे तो प्रोपेन 1,3 ट्राइकार्बल्डिहाइड। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग जब अल्कोहल का पढ़ाई किया था, 3 अगर अल्कोहल रहते थे तो ट्राइहाइडिक अल्कोहल जैसे बोलते हैं, ऐसे सब कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO से प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकार्बल्डिहाइड है ना। तो 3 एल्डिहाइड ग्रुप है बोल के इसको ट्राई कार्बल्डिहाइड बता रहा है, ऐसे भी नाम आ सकते हैं। देखो यहाँ पे CHO NO2 है, तो NO2 4 पोजीशन पे है, इसीलिए CHO से 1, 1, 2, 3, 4 प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो CHO ग्रुप का पहले होता है, देन CO होता है, देन NO2 होता है, ऐसे दिखा जाएगा। तो प्रायोरिटी CHO को पहले है बोल के 4 नंबर पे नाइट्रो, इसीलिए इसको 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड और 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बाल्डिहाइड बोलते हैं। समझ आया ना आपको IUPAC नोमेनक्लेचर? थोड़ा सा आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट आपको एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऐसे ही जो पार्ट है, कॉमन नेम IUPAC नेम देखते हैं। जैसे आपका HCHO का जो आपका कॉमन नेम क्या होता है ना, फॉर्माल्डिहाइड, ये आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि बहुत टाइम आपका क्या जो गिगनर रीजन के साथ, जैसे हम लोगों अल्कोहल प्रिपरेशन का देखा था, जो HCHO नहीं लिख के डायरेक्टली आपका फॉर्माल्डिहाइड दे दिए कॉमन नेम, ऐसे CH3CHO नहीं लिख के एसिटाल्डिहाइड दे दिए, वैसे ही आपका CH3CHCHO मीन्स आइसोब्यूटाल्डिहाइड दे सकते। तो फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड दोनों पार्ट को कंफ्यूज मत करना। क्यों क्यों एसिटाल्डिहाइड कहां से आया है, एसिटिलीन, एसिटिलीन मीन्स कितना कार्बन है, 2 कार्बन, ऐसे एसिटाल्डिहाइड में भी 2 कार्बन है, तो आपको और कभी गलत नहीं होगा कॉमन नेम में। एसिटिलीन मीन्स कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है, एसिटाल्डिहाइड मीन्स कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एसिटाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड आप ऐसे ही याद रखो, तो आपको कुछ मिस्टेक नहीं होगा। ऐसे देखो ए गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड है, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्या ना जेईई पे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास। देन आपका कीटोन का अगर देखेंगे तो ऐसे ही आपका कीटोन होता है, कीटोन का नेमिंग देखेंगे तो एक मिथाइल एन प्रोपाइल, डाइआइसोप्रोपाइल, अल्फा मिथाइल एंड मेसिटाइल ऑक्साइड होता है। इसका अगर IUPAC नेम देखेंगे, ये सब इसको मिथानेल, इथानेल, 2 मिथाइल प्रोपानेल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानल, ऐसे आपका ये सब जो होता है इसका IUPAC नेम होता है। जब कीटोन रहता है देखो लास्ट पे ओन है, जब एल्डिहाइड रहता है लास्ट पे देखो IUPAC नेम पे क्या एल है। ओके, तो चलो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं जो कॉमन IUPAC नेम, जैसे ए सब भी एल्डिहाइड है, ए एल्डिहाइड देखो 2 एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं क्या ना थेल्डिहाइड, और अगर देखेंगे जो बेंजीन 1, 2 डाइकार्बल्डिहाइड होता है। ऐसे CHO Br मीन्स आपका देखो मैं साइक्लिक रिंग अगर होता तो अल्फा बीटा गामा देते, बट यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग रहते हैं तो उसको ऑर्थो मेटा पैरा लिखते हैं। तो ऑर्थो मेटा पैरा मीन्स ये देखो, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। सो आपका ऑर्थो मेटा पोजीशन पे ब्रोमो है, इसीलिए आपका क्या है मेटा ब्रोमो एल्डिहाइड हुआ है और 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड हुआ है ना। आपको समझ आए मैं क्या बताया आपको, अगर ऐसे साइक्लोहेक्सेन रिंग रहता उस पे CHO ग्रुप जुड़ा रहता है और यहाँ पे अगर ब्रोमीन रहता है तो आप उसको अल्फा बीटा गामा लिख सकते, बट अगर साइक्लिक रिंग रहेगा मींस बेंजीन रिंग होगा तो आपका क्या ना ए इसका रेस्पेक्टिवली ऑर्थो, ए आपका मेटा, ए आपका पैरा, ए सीधा होता है पैरा, तो इसलिए मेटा ब्रोमो, इसलिए इसको देखो मेटा ब्रोमो बेंजीन। देखो आप जो भी IUPAC नेम देखो, बट ये पार्ट आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि क्या डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम
है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज हम लोग को देखते जो इसका कॉमन क्या ना 2022 पे आया था, द करेक्ट आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसी कंपाउंड का आईयूपीसी नेम क्या होगा बताओ। देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले क्या है एल्डिहाइड। सो हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको बता दे रहा हूं, ये आप नोट डाउन करके रखो। पहले होता है एल्डिहाइड, देन आपका होता है कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, देन आपका होता है क्या ना नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो अगर ऐसे दिखा जाएगा सो प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो आपका टोटल क्या है ना 6 है, 6 है। 6 नंबर पे क्या ना नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो 6 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। और क्या है ना देखो यहाँ पे 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 6 पोजीशन पे मिथाइल 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कार्बन 6 और यहाँ पे एक 7 कार्बन है। तो टोटल कितना कार्बन है ना यहाँ पे देखो, देखेंगे तो हम लोगों का 7 कार्बन मिल रहा है। और 7 कार्बन मिलेगा तो अभी हम लोग का इसका नेमिंग देखेंगे। तो इसका नेमिंग क्या होगा ना, इसका नेमिंग अगर हम लोग को देखेंगे तो देखने के लिए देखो 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है ना मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल। 6 पोजीशन पे क्या है नाइट्रो ग्रुप है। 3 पोजीशन पे क्या है, इसको ओगजो बोलते हैं, बीच में है ओगजो। एंड हेप्ट मीन 7 कार्बन मीन्स आपका हेप्ट है। एंड 4 इनाल मीन्स 4 पोजीशन पे क्या है ना एक इनाल है। ये देखो 4 इन 1 ऑल, 1 एल मीन्स 4 पे इन है और 1 पे एल है, तो एक साथ इनाल लिखे। इसको क्या ना 4 इन, ये जो देखो इसको क्या है 4 इन होता है इन, और आपका 1 एल, तो इसको डायरेक्टली 4 इनाल लिखे ऐसे 4 इनाल। 4 इनाल मीन्स 4 नंबर पे जो है था वो इन था, और 1 नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप है बोल के एल है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। आपको समझ आए ना कैसे लिखे, इसका ऐसे ही नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का और एक क्वेश्चन है, तो मैं बहुत बार आपके पास डिस्कस कर दिए, जो करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, CHO ग्रुप है मीन्स उसको कार्बाल्डिहाइड बोलते हैं। ए भी कार्बाल्डिहाइड, ए भी कार्बाल्डिहाइड, ए तो नहीं है, अगर देखा जाएगा ए भी कार्बाल्डिहाइड। अभी क्या हमारा गामा साइक्लोहेक्सेन बोले हैं, तो गामा मिथाइल मीन्स क्या साइक्लोहेक्सेन में मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो ए देखो ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, तो इसीलिए इसका सही आंसर ए है। अगर बीटा बोलते तो ए होता था, ए नहीं है। अगर ए तो दूसरा पार्ट है, देखो अल्फा बीटा गामा, ये भी नहीं होगा क्योंकि साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड बोले हैं मींस क्या है साइक्लोहेक्सेन में डायरेक्टली CHO ग्रुप जुड़ा रहना चाहिए, तो इसीलिए ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों का सही जो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही आंसर है ना। तो नेक्स्ट देखो हम लोगों का ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, जो द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ये जो आईयूपीसी नेम है, इसका आईयूपीसी नेम लिखने के लिए हम लोगों को एक बात जानना चाहिए, कैसे हम लोग इसका आईयूपीसी नेम लिखेंगे। देखो ना यहाँ पे हम लोगों का क्या है CHO पहले है, CHO मीन्स 1, देन आपका क्या है नाइट्रो 2, देन आपका 3, देन 4, यहाँ पे 5। तो हमारा जहां पे देखो अगर सही से हम लोग नोमेनक्लेचर प्रायोरिटी ऑर्डर से हम लोग लिख देंगे तो देखो एक ही ऑप्शन है जो 5 एमाइनो है, 5 एमाइनो है, बाकी और किसी जगह पे 5 एमाइनो नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है। इसीलिए नोमेनक्लेचर का रूल अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता चल रहता है तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ आए ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का क्या स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, NCERT जो पेज है 230 पेज है, वहां पे हम लोग अभी देखेंगे। और स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है कैसे लाई ऑन द प्लेन रहता है, इसीलिए लिखा हुआ है। देखो ये जो C डबल बॉन्ड O रहता है ना, C डबल बॉन्ड O, एक जो बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन C डबल बॉन्ड O का ए क्या है एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये दोनों क्या है इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड पार्शियली ओवरलैप होता है। 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ये जो वायोलेट कलर है ये पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड लो है, तो ये पाई बॉन्ड है, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। सो यही पाई बॉन्ड लोब आपका ऐसे भी रहता है, ऐसे ये जो पाई लोब दोनों एक साथ मिक्स हो गया है, और लास्ट में अगर दिखा जाएगा तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है COC बॉन्ड एंगल होता है 120 CO, ये जो बॉन्ड एंगल इसको बोलते हैं क्या ना 120 डिग्री, जो कीटोन का बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, यही बोले हैं। देन हम लोगों को देखते हैं क्या
ना द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड क्या होता है ना, बॉन्ड का नेचर देखते हैं, नेचर मीन्स बॉन्ड होता है पोलर, तो इसीलिए आप ए पार्ट को नोट डाउन करके रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब कोई भी रिएक्शन करेंगे ना उसका बेसिक कैरेक्टर पता होना हमारा जरूरी है, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। कैसे होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलेटिव टू कार्बन, हिंस द कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड लुईस एसिड एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस सेंटर। तो ये पार्ट आपको जानना चाहिए। देखो ये जो C+ लिखा हुआ है, C+ जो है और C- जो है, देखो कार्बोनिल कार्बन इसको बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन इसको, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन में अगर वो बॉन्ड को पाई बॉन्ड को एक या एक साइड पे माइनस एक साइड में प्लस, तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एज ए लुईस एसिड। तो हमेशा अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके हमारा रिएक्शन पे अटैक करेंगे तो ये अगर क्या ना एक न्यूक्लियोफाइल अगर आके अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा C+ है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा आके यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है कार्बन ऑक्सीजन में कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है वो है ये क्या है ना, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो न्यूक्लियोफाइल आके कहाँ पे अटैक करेंगे, हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझना जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट भी है, आप नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट देखो O- मीन्स क्या बोले, O- है जो न्यूक्लियोफाइल, तो अगर ऑक्सीजन किसी से जाके अटैक करेंगे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो इसमें क्या है, ए इलेक्ट्रॉन रिच है, O- इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ए पार्ट आपको जानना चाहिए। हमेशा हम लोग बोलते हैं जो डायरेक्टली मिथाइल गिग्नार रीजन का सोचो, CH3 ग्रुप, CH3- ये डायरेक्टली आके यहाँ पे अटैक करते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं अटैक किया, यहाँ पे क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक किया। तो आपको जानना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या है ना, उसका इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रहता है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफाइल मीन्स उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और इलेक्ट्रोफिल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है ना, पेज नंबर 231 पे राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ए इंटेक्स क्वेश्चन आप लोगों का है, और उसी इंटेक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है अल्फा मिथाइल प्रोपेनोल्डिहाइड। अगर लिखेंगे तो कैसे होगा, देखो अल्फा पोजीशन में अल्फा पोजीशन में मिथोक्सी ग्रुप लिखा हुआ है मींस, और प्रोपियो मींस आपका क्या है, 3 कार्बन रहना चाहिए। एल्डिहाइड मींस आपका क्या है ना, एल्डिहाइड ग्रुप रहना चाहिए, 3 कार्बन रहना चाहिए, और अल्फा पोजीशन पे आपका क्या है ना, OCH3 ग्रुप रहना चाहिए। अल्फा मिथोक्सी बोले, मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पे दिखाया था, OH मींस हाइड्रोक्सी, OCH3 मींस आपका मिथोक्सी, OET मींस इथोक्सी होता है, तो ऐसे मिथोक्सी। तो देखो हमारा कैसे करेंगे, देखो ए हम लोगों का एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका अल्फा पोजीशन ए है और 3 कार्बन है, तो 1 2 3 टोटल कार्बन है, और अल्फा पोजीशन पे मिथोक्सी ग्रुप है, इसीलिए उसका नेमिंग ऐसे ही। सेकेंड देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, ब्यूटानल बोले हैं मीन्स अगर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 ब्यूटानल, तो इसीलिए 3 नंबर पे क्या ना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। हाँ ए क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, तो 4 कार्बन है, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए ऑप्शन। तो ऐसे हम लोग देखेंगे थर्ड को जो है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड मींस ए साइक्लोपेंटेन का कार्बाल्डिहाइड, और 2 नंबर पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी लिख सकते, बीटा हाइड्रोक्सी लिख सकते, आप गलत मत करो, मैं इसीलिए आपको देखा ना आपका क्वेश्चन यहाँ से नोमेनक्लेचर से कैसे क्वेश्चन आता है। चलो हम लोगों नेक्स्ट देखते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन को आप ध्यान दो क्योंकि इससे डायरेक्ट आपका नीट पे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एनसीईआरटी बुक का 231 पेज अगर आप लोग देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है जो एल्डिहाइड कीटोन का जो प्रिपरेशन रहता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो देखो
फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मींस अगर हम लोग देखेंगे यूनिट 7 क्लास 12 पे मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पेज में आपको लेके कैसे कहा क्या क्या होता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी रेस्पेक्टिवली, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल से रिडक्शन करके ऑक्सीडेशन कीटोन एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन करते हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन मींस आपका सिल्वर कैटालिस्ट, कॉपर कैटालिस्ट अगर यूज करेंगे तो डिहाइड्रोजनेशन होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जैसे ओजोनोलिसिस अगर करेंगे हाइड्रोकार्बन पे तो भी आपका एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन होता है। मैं 1 बाय 1 आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक का 210 क्लास 12 का यूनिट 7 जो है वहां पे अगर आप लोग जाके देखेंगे वहां पे ऑक्सीडेशन बाय अल्कोहल लिखा हुआ है। अगर हम लोगों का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे लाइक KMnO4 अगर यूज करेंगे तो KMnO4 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आपका अल्कोहल क्या करते हैं ना, अगर अल्कोहल पे KMnO4 देंगे तो आपका एल्डिहाइड होगा और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डायरेक्टली आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टर्शियरी अल्कोहल नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है एंड अंडर द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 elevated temperature cleavage of various carbon-carbon bond take places and mixtures of carboxylic acid formation। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव भी कर देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्मेशन कर देते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग के जो है KMnO4 यूज नहीं करते हैं जनरली ऑक्सीडेशन को टाइम। देन कंटेनिंग लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम, देखो इसीलिए आपका क्या KMnO4 लिखा हुआ नहीं है। When the vapor of primary and secondary alcohol means primary alcohol और secondary tertiary alcohol oxidation नहीं होता है। primary secondary alcohol pass over heated copper at 573 Kelvin temperature dehydrogenation take places and aldehyde and ketone form while tertiary alcohol undergoes the dehydration। तो इसीलिए मैं बताया टर्शियरी अल्कोहल दूसरा प्रोडक्ट देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। देखो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है कॉपर रॉड के ऊपर किया तो एल्डिहाइड हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल है कॉपर के ऊपर किया तो कीटोन हुआ है, बट टर्शियरी अल्कोहल अगर होगा कॉपर के साथ तो एल्कीन जनरेट हो जाता है बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस वाटर एलिमिनेट हो जाता है एंड देन आपका क्या है एल्कीन फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल दे दिए कॉपर दे दिए तो क्या प्रोडक्ट होगा, एल्डिहाइड कीटोन और आपका एल्कीन फॉर्मेशन ना। टर्शियरी कीटोन टर्शियरी अल्कोहल अगर रहेगा कॉपर प्रेजेंट है मींस आपको जानना चाहिए वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। ऐसे ही strong oxidizing agent such as acidified potassium permanganate are used in carboxylic acid from alcohol and CrO3 anhydrous medium using the oxidizing agent isolation of aldehyde। so यहाँ पे देखो दो पार्ट आपका लिखे हैं, जो अगर CrO3 देते हैं तो आपका एल्डिहाइड पे रुक जाता है, अगर यहाँ पे KMnO4 दे देंगे तो एसिड तक चला जाएगा। इसीलिए एल्डिहाइड अगर जब हम लोगों को चाहिए तब हम लोगों को क्या CrO3 देंगे, अगर हमें एसिड चाहिए तो इसमें आपका C डबल बॉन्ड OH ऐसे चाहिए तो हम लोगों का क्या CrO3 रिप्लेस बाय द KMnO4 अगर कर देंगे तो एसिड हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को KMnO4 यूज नहीं। ये रिएजेंट का इंपॉर्टेंट बहुत है, आप नोट डाउन करके रखो, वहां पे लिखो CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो होता है वो एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है, एसिड नहीं होता है। देन आपका लिखा है बेटर रिएजेंट मींस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो है उससे भी बेटर रिएजेंट जो यूज होता है उसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो जिसको बोलते हैं क्या PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC होता है, PDC होता है, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपका क्या अल्कोहल जो है इसको डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में कुछ इफेक्टेड नहीं करते हैं PCC, और PCC डायरेक्टली क्या करते हैं ओनली अल्कोहल ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए PCC का इंपॉर्टेंट है। PCC देखो कुछ डबल बॉन्ड अगर आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो उसी अनसैचुरेशन आप PCC कुछ इफेक्टेड नहीं करते हैं, इसीलिए PCC यूज है। CrO3 KMnO4 एंड PCC आप नोट डाउन करके रखो, CrO3 एल्डिहाइड तक रुक जाता है, PCC आपका क्या अनसैचुरेशन इफेक्टेड नहीं करता है, ओनली एल्डिहाइड होता है। ऐसे आपका KMnO4 देते हैं तो डायरेक्टली एसिड तक चला जाता है, अनसैचुरेशन इफेक्टेड करते हैं। ऐसे आप 1 बाय 1 नोट डाउन करके रखो। ये
पेज नंबर 231 हम लोगों देखे। अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट पेज है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोगों का जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। सो एल्कीन का अगर वो लोगों का हाइड्रोकार्बन का एक लेक्चर लिया था, वहां पे देखना जो कोई भी अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अगर ओजोन का रिएक्शन है तो उसी डबल बॉन्ड में मैं क्या बोला था, इसी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अगर ओजोन का रिएक्शन है ऑक्सीजन बैठा दो और इसको काट दो, क्योंकि काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा और आपका क्या है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक ऑक्सीजन हो जाएगा। मीन्स अगर आप काटेंगे तो ऐसे भी काट सकते, ऐसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे ऐसे है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो, इसको काट दो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है। यही है, ऐसे ही है। तो देखो आप लोगों को फाइनली देखो यहाँ पे ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्कीन के साथ ओजोन का रिएक्शन किया है, ओजोन का रिएक्शन होता है तो क्या ना, ओजोनॉइड फॉर्मेशन होता है। ये देखो ओ ओजोनॉइड फॉर्मेशन होता है। और इसमें जिंक का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन, जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। और जो होता है क्या, जो इसको देखो यहाँ पे काट दिया, इसको यहाँ पे काट दिए तो यहाँ पे CHO फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे HCHO फॉर्मेशन हुआ, तो इथानल और मिथानल फॉर्मेशन। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अगर आप ऐसे डायरेक्टली आप ऑक्सीजन देके काट देते, यहाँ पे ऑक्सीजन देके काट देते तो HCHO और CH3CHO जिसको बोलते हैं इथानल और मिथानल फॉर्मेशन होता है। ऐसे टू मिथाइल प्रोपीन अगर लेंगे तो इसमें भी आप ऑक्सीजन यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, तो एक कीटोन होगा, एक फॉर्माल्डिहाइड। देखो ओजोनोलिसिस करके एक प्रोपान 2 और एक आपका HCHO मींस मिथानल फॉर्मेशन हुआ है। ये आपका ओजोनोलिसिस का ट्रिक है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन में कब तक, अगर डायरेक्टली ओजोन लिखते हैं तो ओजोनाइड फॉर्मेशन होता है, ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मींस ऐसे ओजोनाइड होता है। आप याद रखो क्योंकि आपका इंटरमीडिएट स्टेप भी एग्जाम पे पूछते हैं। तो ओजोनाइड फॉर्म कैसे होता है डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में ओजोनाइड फॉर्म ऐसे होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे ऑक्सीजन, ये जो लिंकेज है इसको पैरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे देखो ऐसे बॉन्ड हुआ है, ऐसे बॉन्ड हुआ है, ऐसे एंड ऐसे। समझ आए ना कुछ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखो, अगर आपको कुछ डाउट आया है तो कमेंट में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप लोगों को हर लोगों का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। बट आप कमेंट में लिखो जो क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी बुक का पेज का, उसी पेज का क्या क्वेश्चन, यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली पूछो मुझे। अगर कुछ आपका क्वेश्चन, कुछ आंसर, कुछ गलत हुआ तो भी आप लोगों को बोलो, मैं मॉडिफाइड करने के लिए, मेरा भी तो गलत हो सकते ना, इसलिए आप लोगों को 1 बाय 1 बोलते रहना। कमेंट में लिखना, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखो, नहीं लगे भी तो बोलो आपका गलत है, कमेंट में वो भी लिखो, तब मुझे पता चलेगा, मैं मॉडिफाइड करने वाला होता है ना। तो चलो ये तो हो गया हम लोगों का एल्डिहाइड कीटोन का, मीन्स आपका क्या है ओजोनोलिसिस होके कैसे एल्डिहाइड कैसे कीटोन फॉर्मेशन होता है। ओके नेक्स्ट देखो, ऐसे ही हम लोगों देखो, आप लोगों जाके देखना 313 क्लास 11 का जो पेज है, अपडेटेड में बता रहा हूँ 2024-25 उसी पेज ही जाके अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ वाटर मीन्स ये भी आपका क्या है ना 317 पेज पे है क्लास 11 का। तो वहां पे आप देखना जो इथाइन, अगर कोई आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है मीन्स इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इथाइन के साथ अगर वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ मीन्स Hg मार्क्यूरिक सल्फेट H+ का सोर्स मीन्स आपका क्या है ना H2SO4 ऐसे लिखा रहेगा, H+ सोर्स मीन्स H2SO4 और HOH मीन्स ऐसे भी लिखा हो सकते। और आपको मैं दिखा देते, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। अगर C यहाँ पे H, C यहाँ पे H अगर रहेगा, इसमें डायरेक्टली आपका क्या HgSO4 प्लस H3O+ अगर लिख दिए मीन्स आप जानना ये एसिड का सोर्स है। क्योंकि देखो ये जो वाटर, ये आपका वाटर है और प्लस H+, तो आपका H3O+ फॉर्मेशन हुआ है ना, ऐसे भी आपका लिख सकते रिएक्शन कंडीशन में, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं। तो देखो एसिटिलीन है उसमें Hg+ अगर देंगे तो ये जो एडिशन हुआ है, देखो ये जो H और OH का देखो इनिशियल क्या OH आपका, ये जो CH में यहाँ पे डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे H और यहाँ पे OH ऐसे एडिशन हो जाता है HOH। तो AHOH ऐसे हुआ तो COH है ना, ये क्या हो जाता है तुरंत, ये स्टेबल नहीं रहता है, डबल बॉन्ड जब पास में रहता है आइसोमराइज हो जाता है और आइसोमराइज होके आपका इथानल फॉर्मेशन होता है।
जहां पे आप ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड COH फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स AOH है, तो आपका ए आइसोमराइज हो जाता है, और आइसोमराइज होके आपका क्या CH3C डबल बॉन्ड OH फॉर्मेशन हो जाता है और इथानॉल। ऐसे अगर हम लोग प्रोपाइन को देखेंगे तो प्रोपाइन देखो HOH, यहाँ पे Hg2+ H+ दिए है, तो आपका जो है OH फॉर्मेशन हुआ है, देखो आइसोमराइज होके कीटोन फॉर्मेशन हुआ है, तो एक आपका एल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ है, एक आपका क्या है ना कीटोन फॉर्मेशन हुआ है। सो प्रोपाइन अगर लेंगे तो कीटोन होगा, मीन्स आपका अनसिमेट्रिकल एल्किन लिए है, और यहाँ पे क्या एसिटिलीन लिए है और इथाइन लिए है, तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा Hg+ एंड H2SO4 का रिएक्शन। समझ आया ना। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है ना, एक क्वेश्चन आया है जो आपका जेईई मेन पे 2024 पे आया था, इसको ओजोनोलिसिस एंड लास्ट में जिंक वाटर दी है, तो क्या प्रोडक्ट होगा वो हम लोगों को बताना है। और द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट, मींस कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ओजोनोलिसिस किया है, इसको कैसे आप सही से करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठाओ, इसको काट दो, तो आपका जो प्रोडक्ट हुआ क्या है CH3C डबल बॉन्ड OH एक प्रोडक्ट हुआ है, और एक आपका प्रोडक्ट हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH एक प्रोडक्ट हुआ है। ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म में आपको पहले ही दिखाई, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पर मॉलिक्यूल, मींस एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका जेईई मेन 2024 पे आया था। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही देखो हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का जो बुक 232, तो आप लोगों का जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सो एल्डिहाइड कितना तरीका से प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट जो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे है, एक है क्या रोजेनमान रिएक्शन। रोजेनमान रिएक्शन मींस हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट अगर यूज करते हैं तो उसको रोजेनमान रिएक्शन बोलते हैं। देन आपका स्टीफन रिएक्शन होता है, देन आपका हाइड्रोकार्बन अगर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, देन यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड में ईटर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईटर रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरमीडिएट भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, मींस क्रोमिक ऑक्साइड अगर यूज करेंगे, मींस CrO3 अगर यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्लोरिनेशन मींस क्लोरीन इन फोटोकेमिकल रिएक्शन पे क्या होगा ये देखेंगे, और लास्ट में जो है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये आपका एल्डिहाइड प्रिपरेशन है। तो एल्डिहाइड प्रिपरेशन 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हम लोगों को जानना चाहिए, मीन्स आपका नहीं 1 2 हाँ 7। यहाँ पे अगर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखेंगे तो क्या है ना, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड मीन्स आपका कैल्शियम क्लोराइड बाय गिग्नार रीजन, ये कैडमियम क्लोराइड बाय गिग्नार रीजन, उससे आपका कीटोन फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही फ्रॉम नाइट्राइल से कीटोन फॉर्मेशन होता है। नाइट्राइल मीन्स आपका डाइवालेज होता है, डाई आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइलेटेड लिथियम जो होता है वो डाइवालेज का। देन फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लाइक आपका फिडल कैप एसाइलेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है ना एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन होता है। तो देखो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड मींस आपका क्या है ना C डबल बॉन्ड OCl बेंजोइल क्लोराइड ली है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट यूज किया है, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट हुआ है वो कौन सा है ना बेंजोइल क्लोराइड से आपका हाइड्रोजन प्लाटिनियम मींस आपका क्या है बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ है। So, लिखा ही हुआ है एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटालिस्ट प्लाटिनियम ऑन बेरियम सल्फेट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रोजेनमान रिएक्शन, इसीलिए इसको रोजेनमान रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन CH मींस क्लोरीन रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, और कुछ आपको जानना जरूरत नहीं है, क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है, बेंजोइल क्लोराइड है तो क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन ग्रुप देके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आया था जो C डबल बॉन्ड OCl H2 प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट, ये भी आपका 2024 जेईई मेन पे आया था। ये रिएक्शन का नेम क्या है, ये रिएक्शन का नेम क्या है भाई, ये रिएक्शन का नेम है रोजेनमान रिएक्शन। सो इसीलिए इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए सही आंसर हुआ। ऐसे देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एनसीईआरटी बुक 230 पेज में देखेंगे तो वहां पे फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, सो देखेंगे जो जब हम लोगों के पास नाइट्राइल, नाइट्राइल मींस आपका क्या है ना CN ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्राइल। सो नाइट्राइल के साथ अगर SnCl2 HCl देते हैं तो H3O+, तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर नाइट्राइल आर रिड्यूसेस टू corresponding imine with stannous chloride in presence of H
hydrochloric acid means presence of HCl which hydrolysis give corresponding aldehyde. This reaction is called the Stephen reaction. मीन्स आपको याद रखना है, अगर हमारे पास क्या ग्रुप है ना, नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप में स्टेनस क्लोराइड यूज करेंगे, हाइड्रो HCl यूज करेंगे, यूज करने के बाद नाइट जो आपका इमीन फॉर्मेशन होगा RCH डबल बॉन्ड NH फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद हम लोगों का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CHO फॉर्मेशन होगा। ऑल्टरनेटिव रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन में डाइवाल एच का क्वेश्चन आया है। देखो जो नाइट्राइल ग्रुप है, अगर डाइवाल एच H2O दिए तो RCHO होता है, ठीक है ना। तो ये भी डायरेक्टली आपका एल्डिहाइड होता है। ऐसे अगर हम लोगों के पास डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड है, उसके साथ CN है, तो डाइवाल एच दिए है, तो डबल बॉन्ड कुछ इफेक्टेड नहीं होता है, CHO होता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डबल बॉन्ड जो है मीन्स हमारा बल्क जो रिएक्शन, नेचुरल प्रोडक्ट का जो रिएक्शन होता है, उसमें अगर डबल बॉन्ड है, कुछ अनदर ग्रुप है, रिएजेंट ऐसे यूज करते हैं जो उसी ग्रुप को आप इफेक्टेड नहीं होगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा ना। देखो ये सही जो है, ये डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं है, इसलिए डाइवाल एच वाटर भी एक ऑल्टरनेटिव गुड रिएजेंट है फॉर सायानो टू एल्डिहाइड। ओके, तो सायानो टू एल्डिहाइड करने के लिए आपके पास दो रिएजेंट आ गया, एक है आपका SnCl2 HCl and another dival H means diisobutyl। ये dival H means Di ऐसे लिखते हैं, DIPAL dival H मीन्स यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन डाइवाल H लिखते हैं मीन्स हाइड्रोजन का सोर्स रहता है। डाइवाल मीन्स डाई आइसो, देखो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ए एल्यूमिनियम और ये आपका हाइड्राइड, इसीलिए डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको बोलते हैं क्या ना डाइवाल H। समझ आया ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था ना, सिमिलरली अगर एस्टर ग्रुप भी है, उसमें भी डाइवाल H किया तो आपका क्या हो जाएगा, एस्टर ग्रुप को अगर करेंगे तो एस्टर ग्रुप में कन्वर्टेड टू एसिड हो जाएगा। तो हमारा NCERT बुक ऐसे बुक है जहां पे आपका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी आता है। अभी आप देखो ये जो एस्टर ग्रुप कैसे आपका एल्डिहाइड आया है, उसका एक रिलेटेड क्वेश्चन निकाल रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में क्या होगा। देखो CN है, CN है, हम लोगों को पता है मीन सायानाइड ग्रुप है, इसमें क्या है, इसका नाम है क्या डाइवाल H, DIBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो डाइवाल H अगर यूज करेंगे, सेकेंड वाटर अगर यूज करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होता है, मैं थोड़ा टाइम पहले ही दिखाए, RCHO प्रोडक्ट होता है, तो एसिड नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हुआ ना फर्स्ट RCHO। सेकेंड देखो और एक क्वेश्चन है जिसको मिक्स कर दिए है, मिक्स कर दिए मीन्स क्या है ना, डाइवाल H किसको करते हैं, एसिड को भी करते हैं और एस्टर को भी करते हैं। तो और थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन आ गया है, उसी मॉडिफाइड क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे CN है, नाइट्राइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका CHO ग्रुप है। अगर CN और CHO ग्रुप अगर होगा तो हम लोग को क्या देखेंगे ना, यहाँ पे देखो CN आपका CHO पे कन्वर्ट करेंगे और एस्टर ग्रुप जो है उसको भी एल्डिहाइड पे कन्वर्ट करते हैं, देखा ना हम लोगों। तो एस्टर एल्डिहाइड पे कन्वर्ट किया है, एस्टर्स में से CH2 CHO हो जाएगा, CH2 CHO, ये भी एल्डिहाइड, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है। ये भी नहीं है, ये तो अल्कोहल नहीं है, ये तो ओनली ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देखा है क्या है ना, जो एस्टर ग्रुप है वो भी डाइवाल H एल्डिहाइड करते हैं और हमारा सायानो ग्रुप जो है वो भी एल्डिहाइड करते हैं, तो इसीलिए देखो यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप है, एक सायानो ग्रुप है, सायानो ग्रुप भी एल्डिहाइड हुआ और इसको जब आपका एस्टर ग्रुप को यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का 232 पेज में हाइड्रोकार्बन से कैसे आपका करते हैं, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजाल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन मींस किसको बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन टोलुइन को मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। ये जो टोलुइन है, टोलुइन में क्रोमिल क्लोराइड जिसको बोलते हैं CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड के साथ अगर कार्बन डाइसल्फाइड यूज करेंगे तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये आप याद रखो, ये आपका एग्जाम पे पूछते हैं इंटरमीडिएट, तो ये जो प्रोडक्ट है ये नीट में भी पूछा गया था, जे में भी पूछा गया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, गिटार डिक्शन का पार्ट है। यहाँ पे क्या है ना,
क्रोमिल क्लोराइड मीन्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो CH3 है ना, CH3 का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है केस में। देखो CH3 2 हाइड्रोजन OCRO मीन्स देखो CrO2, देखो Cr, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या Cl2, यहाँ पे Cl2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। मीन्स अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे लिखेंगे कैसे ना, HCrO2Cl2 ऐसे, इसका होल 2 ए आपका इसके साथ अटैच होता है, इसीलिए आपका देखो HCrO2 HCl2 ए आपका क्रोमिल कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स कोई लॉस नहीं होता है, जस्ट हाइड्रोजन के साथ एडिशन होकर क्रोमिल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और उसको H3O+ एडिशन करेंगे तो हमारा बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट होगा। समझ आ रहा है? वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। उसके साथ साथ आप लोगों का अगर कुछ डाउट भी है तो डायरेक्टली लिखो, कुछ मॉडिफाई करना है वो भी लिखो, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है वो भी लिखो, बट आप लोगों कमेंट में लिखो। अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखो कमेंट में, जो अच्छा है बोल के, तब मुझे समझ आएगा जो सही है बोल के, ठीक है ना। तो चलो देखो, इसको ईटार रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें देखो जब हम लोगों का क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते, इसमें क्या किया था, क्रोमिल क्लोराइड यूज किया था, ठीक है। देन क्रोमियम ऑक्साइड अगर जब यूज करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्रेट, ये दोनों पार्ट याद रखना, ये नोट डाउन करके रखना। वहां पे था क्रोमिल क्लोराइड और यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड और Ac2O, ऐसे भी लिखा हो सकते, ऐसे भी लिखा रुक सकते, C+O CH3 Ac2O, ऐसे भी लिखा हो सकते। तो आप मिस मत करना, इसको ही लिखते हैं ये CH3CO CH3CO CH3CO, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऐसे भी लिखा हो सकते, ऐसे भी लिखा सकते, ऐसे भी लिखा हो सकते। तो ऐसे ही टोलुइन के साथ क्रोमियम ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड अगर देंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड का ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और उसको अगर हीट करेंगे तो हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होता है ना, एल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड होता है, ठीक है। सो इसीलिए लिखा है टोलुइन और सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन इज कन्वर्टेड टू बेंजाल्डिहाइड डाइएसिटेट ऑन ट्रीटिंग विथ कोमिक एसिड इन एसिडिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड इन बेंजिलिडिन डाइएसिटेट कैन बी हाइड्रोलाइज कॉरस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड, इसको बोलते हैं क्या ना, बेंजिलिडिन डाइएसिटेट, ठीक है। अभी चलो हम लोग क्वेश्चन ले, जो आपका नीट पे आया था 2021 पे, द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये इंटरमीडिएट X जो है केमिकल रिएक्शन पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज किया गया है, क्रोमिल क्लोराइड, क्योंकि CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन किया CrO2Cl2 तो मैं क्या बोले, इसके साथ H2 का क्या हाइड्रोजन एक लगा लेना, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा लेना और उसके बाद टोटल 2 कर देना ए, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ऐसे होता है। तो देखो कहां पे ऐसे इंटरमीडिएट, देखो ए जो है यहाँ पे ही देखो एक साथ CrHCl2, तो इसलिए ऑप्शन डी है इसका सही, जो एक्स का है एक सबका ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये कहां पे ना, एक क्रोमियम ऑक्साइड अगर यूज करते, एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करते तो ये आंसर होता था, बट यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड CH2 यूज किया है बोल के इसका सही आंसर ये है। समझ आ रहा है ना, आपको कुछ बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, इसके साथ ही हाइड्रोजन अटैच करके ये कर देते है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का जो है, इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएजेंट AB। देखो यहाँ पे जो यूज किया है, जो टोलुइन लिए है, टोलुइन के साथ ए जो रिएजेंट है, ए रिएजेंट कौन सा है, ए, इसीलिए तो आपका क्या है, जो नीट का जो क्वेश्चन होता है जेईई में बहुत उससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है। नीट का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट जेईई में एक ट्रिक, एक समझना का एक सही क्वेश्चन बनाता है ना। तो देखो यहाँ पे ए एक रिएजेंट है, यहाँ पे बी एक रिएजेंट है, दोनों पे आपका क्या है H3O+ करने के बाद एल्डिहाइड बना है। तो ए रिएजेंट कौन सा है भाई, ए आप शॉर्ट नोट करके रखो, तो आपको और कुछ दूसरा शॉर्ट नोट करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि देखो ए जो है, क्योंकि ए क्या है ना, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड मींस आपका क्या है ना, क्रोमियम ऑक्साइड यूज किया गया है, और बी जो था कार्बन डाइसल्फाइड मींस क्रोमिल क्लोराइड यूज किया गया था CrO2Cl2, तो इसीलिए ए कहां पे ना, ए आपका CrO3, Br CrO2, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन। समझ आए ना कैसे हम लोगों क्वेश्चन का आंसर किया है ना। तो नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है, बाय
साइड चेन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जो था बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मींस ऐसे हम लोगों का टोलुइन अगर है उसमें क्या क्लोरीनेशन किया है, क्लोरीनेशन किया है मींस क्या होता है CHCl2 फॉर्मेशन होता है, और उसमें जब हम लोग वाटर एडिशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट होता है वो बेंजाल्डिहाइड होता है। तो इसको साइड चेन मींस क्या है, क्लोरीन मींस क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है। मींस ये जो CH3 है, CH3 में पहले एक क्लोरीन जा रहा है जो CH3 का हाइड्रोजन, क्लोरीन फोटोकेमिकल क्या H न्यू मींस फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल मींस आपका क्लोरीन एंड क्लोरीन बॉन्ड जो है ये आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, उसके बाद क्लोरीन डॉट बनता है, क्लोरीन डॉट मींस क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐसे आपका क्या है ना टोलुइन का CH2 डॉट बनता है प्लस H डॉट होता है, तो CH2 डॉट क्लोरीन रेडिकल के साथ फर्स्ट अटैच होकर CH2Cl बनता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में CHCl2 होता है, ये जो है इसको बोलते हैं बेंजाल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है होने के बाद हमारा क्या एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ऐसे हम लोग को देखेंगे बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन होता है तो इसमें भी क्या ना बेंजीन, बेंजीन के साथ अगर COHCl एनहाइड्रास AlCl3 कॉपर क्लोराइड यूज करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड होता है। सो आप नोट डाउन करके रखो जो जो पॉइंट जो जो क्वेश्चन आया है एल्डिहाइड कीटोन का, क्योंकि इससे एक और दो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ये 4-5 पेज 5 पेज एक क्वेश्चन पे आपका 8 to 10 मार्क आपका पक्का आएगा, तो इसीलिए आप इसको नोट डाउन करके अच्छा से, ठीक है ना। तो बेंजीन के साथ COHCl तो एनहाइड्रास CHO फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन इसका एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो इसका नेम रिएक्शन क्या है, देखो COHCl एनहाइड्रास AlCl3 मींस क्या है ना, इसका सही आंसर है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, देन देखो प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन, प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन हम लोग जब देखेंगे तो अब देखो गिगनार रीजन के साथ अगर कैडमियम क्लोराइड का यूज होता है तो कीटोन फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड विद गिगनार रीजन, गिगनार रीजन क्या है RMGX, उसके साथ अगर कैडमियम क्लोराइड दे दिए तो R2CD प्लस मैग्नीशियम फॉर्मेशन होता है। ये जो R2CD होता है ये आपका क्या कोई भी हमारा एसिड क्लोराइड है उसके साथ आपका क्या R2CD मींस आपका हमारा क्या है कीटोन फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए हमारे पास अगर एसाइल क्लोराइड है, गिगनार रिएजेंट है, कैडमियम क्लोराइड है तो हम लोगों का कीटोन फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एसाइल क्लोराइड कैडमियम क्लोराइड विद गिगनार रिएजेंट जब हम लोग याद रखेंगे, कैसे रखेंगे, याद ऐसे पॉइंट में रखेंगे, एसाइल क्लोराइड कैडमियम क्लोराइड विद गिगनार रिएजेंट ऐसे रहेगा तो हम लोगों का याद रहेगा। देखो भाई अभी और 5 महीना है, अभी से ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, कोई भी पार्ट मिस होना नहीं चाहिए और नोट डाउन करो, पहला छोड़ दो। अगर लास्ट 3 महीना अच्छा से आप पढ़ाई करोगे तो आपका नीट और जेई बोलो पक्का हो जाएगा। 3 महीना मेहनत से पढ़ो, डे नाइट पढ़ाई करो, कभी भी छोड़ो मत, और ऐसे शॉर्ट नोट बनाते रहो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मीन्स आप लोगों भी मेहनत करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आने दो, और देखना आपका 100% कॉमन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऐसे RCOCl R2CD मीन्स RCOR CDCl2 होता है। ऐसे फ्रॉम नाइट्राइल मीन्स ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद गिगनार रीजन मीन्स ऐसे नाइट्राइल है, गिगनार रीजन के साथ अगर रिएक्शन हुआ तो ऐसे फॉर्मेशन हुआ, लास्ट में प्रोपियोफेनॉन फॉर्मेशन, तो आपका ये एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन होता है। ओके, देन देखो हम लोगों का क्या है, फ्रॉम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मींस बेंजीन सब्स्टिट्यूशन मींस क्या जिसको बोलते हैं फीडल कप का 2 रिएक्शन हम लोग को पढ़ाई किया था, एक फीडल कप एल्काइलेशन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप लेक्चर देखेंगे, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन होता है। यहाँ पे जो होता है क्या एसाइलेशन होता है, क्योंकि एसाइल क्लोराइड के साथ अगर बेंजीन पे क्या होता है एनहाइड्रास Cl3 देते हैं तो ये होता है। मैं और बता रहा हूँ एनहाइड्रास AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड मींस क्यों न्यूट्रल लुईस एसिड, क्यों और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इसको बोलते हैं। क्यों इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव रहता है, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज नहीं। ये क्यों न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्लोरीन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन क्या ले लेते हैं, जब लेते हैं तो अब क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस क्या है इलेक्ट्रोफाइल बन जा रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ डायरेक्टली आपका रिएक्शन करते हैं, आपका RC डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्शन होता है, ये एल्यूमिनियम जाके आपका क्या क्लोरीन को ले लेते हैं और यहाँ पे
क्लोरीन जाके एल्यूमिनियम पे अटैक कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे प्लस ए माइनस फॉर्मेशन होता है, तो एसाइल फॉर्मेशन होता है, RC डबल बॉन्ड O प्लस ए एसाइलियम आयन फॉर्मेशन होता है। इसी एसाइलियम आयन के साथ बेंजीन का रिएक्शन होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया था BESR बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और फाइनली आपका क्या है ना एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो हम लोगों का ऐसे ही आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ पी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट ऑफ पी क्या प्रोडक्ट होगा, बेंजीन के साथ क्या है ना एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन किया है, और एनहाइड्रस AlCl3 अगर किया है तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सो मेजर प्रोडक्ट हम लोगों का कौन सा होगा, देखो यहाँ पे ये बेंजीन है, ये आपका क्या है बेंजीन है, तो हम लोगों का क्या होगा यहाँ पे एसाइलियम आयन फॉर्मेशन होगा। एसाइलियम आयन मींस आपका C डबल बॉन्ड O प्लस फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे अगर C डबल बॉन्ड O जो हम लोगों का प्रोडक्ट है, ये देखो है ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर है ना, समझ आया ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोगों का और एक जो क्वेश्चन है, जो AB फॉलोइंग रिएक्शन CH3 लिए है, क्लोरीन किया है मींस क्या प्रोडक्ट होगा ए, उसके साथ वाटर दिए है तो क्या प्रोडक्ट होगा बी। तो हम लोगों थोड़ा टाइम पहले ही देखा, जो CH3 के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो CHCl2 बनता है, और CHCl2 को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड होता है। ये भी नहीं है, CHCl2 एसिड भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए हम लोगों का सही ऑप्शन बी सही है। इतना कम टाइम पे होगा अगर आप शॉर्ट नोट और थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है ना। देन देखो नीट पे आया था आइडेंटिफाई CH3Cl2 X देन वाटर CHO। सो X कौन सा होगा, X आपका कौन सा होगा CHCl2 प्रोडक्ट होगा, इसीलिए हम लोग अगर देखेंगे CHCl2 प्रोडक्ट मींस ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का पार्ट देखा था। नेक्स्ट हम लोगों का जो है एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया था 8.1 पे 230 पेज पे, देखना वहां पे क्या है, गिव द नेम ऑफ द रिएजेंट अबव द फॉलोइंग। जैसे आपका क्या है हेक्सेन 1 टू हेक्सानॉल, हेक्सेन 1 टू हेक्सानॉल होगा तो कौन सा रिएजेंट आपका यूज करेंगे, तो हेक्सेन 1 टू हेक्सानॉल अगर करेंगे तो हम लोगों का देखो C5H5NH क्रोमिल क्लोराइड मींस आपका क्या है PCC यूज करेंगे। PCC इसको PCC बोलते हैं, क्योंकि ऑल से एल कर रहा है मींस आपका एल्डिहाइड से आपका सॉरी ऑल से मींस आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा है, CH2 ऐसे अल्कोहल है, इसको आपका C डबल बॉन्ड OH बना रहा है मींस आपका क्या है ना PCC यूज किया गया है। ऐसे आपका साइक्लोहेक्सानॉल टू साइक्लोहेक्सानोन, हेक्सानॉल मींस OH से A बना रहा है, तो इसीलिए आपका एनहाइड्रस CR3 देंगे तो भी हो सकते। ऐसे आपका पैराफ्लोरोटोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बना रहा है, तो बहुत सारा हम लोगों रिएजेंट क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड और कोमिल क्लोराइड यूज कर से और PCC यूज कोमिल क्लोराइड भी यूज कर सकते। तो इसके हम लोगों आप प्रैक्टिस करके देखो 1 2 3 देन एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनेन ऐसे ब्यूटेन 2 into इथेनॉल, ये आपका जो है इससे आप करना, ठीक है। ब्यूट 2 इन मींस आपका ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन से अगर जब करेंगे तो ओजोनोलिसिस करते हैं, इसीलिए ओजोनोलिसिस वाटर जिंक डैश यूज करते हैं। ये आपका क्या है ना आपका एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस किया एग्जाम्पल 8.1 पे, ठीक है ना। ऐसे ही आपका इंटेक्स क्वेश्चन था, इंटेक्स क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बेंजीन है, बेंजीन के साथ ए इथानॉल क्लोराइड ए लिए है, एनहाइड्रस AlCl3 देंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, एनहाइड्रस AlCl3 मींस आपका एसाइलियम फॉर्मेशन होगा मींस बेंजीन CO C2H5, ये देखो बेंजीन CO C2H5 प्रोडक्ट हुआ। इसमें आपका कैडमियम लिए है और देन COCl दिए है मींस आपका क्या प्रोडक्ट होगा, देखो हम लोगों का जो सेकेंड है, सेकेंड दिखाएंगे तो क्या PHCH2 मींस आपका PHCH2COCH3 प्रोडक्ट हो जाएगा, ये भी एसाइलियम फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे HgSO4 H2SO4 मींस क्या है ना अल्कोहल देन एल्डिहाइड Hg प्लस एन H2SO4, पहले क्या होता है पहले H और A होता है, तो हम लोगों इसका भी देखा HgSO4 H2SO4 का, तो हम लोगों का फाइनल क्या कीटोन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोगों वहां पे देखा था प्रोपीन एंड प्रोपेनॉल दोनों पार्ट देखा था। एंड जो 4 क्वेश्चन है जो CH3NO2 है क्रोमिल क्लोराइड H3+, तो सिलेक्टिवली CH3 में CHO होता है, सिलेक्टिवली CH3CHO होता है। ये जो क्वेश्चन का आंसर में ऑल क्वेश्चन का जो 4 जो इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका नीट पे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछते, तो इसलिए इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन, उसके साथ साथ में नीट IIT JEE का जो क्वेश्चन था ऑल क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया। यहाँ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम,
ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा पार्ट 2 लेक्चर पे। आप लोगों कौन कौन एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लोगों सब्सक्राइब करो एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करो। ओके, बाय बाय।